तो आज 13 बंधकों को रिहा करेगा हमास। पहले बच्चों और महिलाओं को रिहा किया जाएगा और हर बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी इजरायल छोड़ेगा। आपको बता दें, जेल में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने को लेकर हुआ है फैसला, जहां 4 दिन में युद्ध विराम में 50 बंधक रिहा होंगे। और बंधकों पर इजरायली पीएम ऑफिस के बयान को लेकर खबर यह कि रिहा होने वाले बंधकों के नाम मिले हैं, बंधकों के परिवारों के संपर्क में है। पीएमओ की तरफ से यह बयान सामने आया, ये बताते हुए कि जिस तरीके से ये एक लिस्ट बकायदा सामने आ चुकी है जिसमें बंधकों पर इजरायली पीएम ऑफिस के ये बयान आया कि रिहा होने वाले बंधकों के नाम की एक डिटेल जानकारी उनके पास है और उसी आधार पर बंधकों के परिवारों के संपर्क में भी अधिकारियों को लेकर ये बड़ी खबर मिली है। तो कई दिनों से जारी बंधकों की रिहाई की बातचीत का नतीजा आज आखिरकार निकलेगा। इजरायल और हमास रिहाई की डील के लिए राजी हो गए हैं और आज इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। यह पूरा प्लान आखिर है क्या, हम आपको समझाते हैं। 4 दिन का सीजफायर आज से शुरू होगा और आज सुबह से ही सीजफायर लागू हो जाएगा। हर दिन 13 इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे, जो कि हमास की तरफ से कहा गया है। हमास ने इजरायल को बंधकों की बकायदा पूरी लिस्ट भी सौंप दी है कि कुल मिलाकर 4 दिन के भीतर जो 50 बंधक छोड़े जाएंगे उनके नाम क्या है। आईडीएफ ने बंधकों के नामों की जांच पूरी कर ली है और इसके अलावा खबर यह है कि युद्ध विराम का जो वक्त है वो भी आपको बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे से युद्ध विराम यानी कि सीजफायर गोलाबारी बंद हो जाएगी। रिहाई का समय क्या है? आज शाम 7:30 बजे 13 बंधक, जो कि फर्स्ट फेज में 13 बंधक छोड़े जाएंगे हमास की तरफ से, उन्हें छोड़ा जाएगा। अब आप देखिए इजरायल और हमास को लेकर और क्या जानकारी। जहां एक तरफ हमास की तरफ से 1 इजरायली बंधक को छोड़ा जाएगा, तो इसकी एवज में इजरायल की तरफ से 3 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे और इस लिहाज से 4 दिन के अंदर इजरायल की तरफ से कुल मिलाकर 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने की खबर आ रही है। और वहीं एक और बड़ी खबर, जहां ईरानी विदेश मंत्री का जंग को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया और कहा कि गाजा में जंग नहीं रुकी तो महायुद्ध होगा। गाजा जंग का दायरा और भी बढ़ सकता है, हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट में हालात भी बदल जाएंगे। तो गाजा जंग के बीच लगातार ईरान पर युद्ध को भड़काने के जो आरोप लग रहे हैं, युद्ध विराम के बीच ईरान इजरायल को हराने की कैसे साजिश रच रहा है। एक बार फिर ईरानी विदेश मंत्री ने जंग को लेकर यह बड़ा बयान दिया है, कहा कि गाजा में युद्ध विराम नहीं हुआ तो महायुद्ध होगा और हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट के हालात भी बदल जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने ये समझते हुए कि आखिर ईरान चाहता क्या है, क्योंकि जंग के बीच ईरान पर युद्ध भड़काने के आरोप, वहीं ईरानी विदेश मंत्री का जंग को लेकर यह बड़ा बयान कोरोना सामने आया। बिल्कुल, गाजा में जंग अगर नहीं रुकी तो ईरान के विदेश मंत्री ये धमका रहे हैं कि महायुद्ध फिर तय है। गाजा जंग का दायरा और बढ़ सकता है, हमला नहीं रुका तो मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री, और इससे पहले भी देखिए कई दफा ईरान की तरफ से ऐसी धमकियां दी गई और एक बार फिर से ये ताजा धमकी ताकि इजरायल पर दबाव बनाया जा सके। एक और बड़ी खबर लेबनान से आ रही। लेबनान में 3 बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है। ईरान के विदेश मंत्री की नसरल्ला से, जो कि हिजबुल्लाह चीफ है, उससे मुलाकात। आखिर इस मुलाकात का क्या मतलब है समझना जरूरी होगा, लेकिन मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे। हमास के नेता हानिया से मिले ईरानी विदेश मंत्री, यानी कि हमास का जो टॉप लीडर है इस्माइल हानिया, इसके अलावा हिजबुल्लाह का टॉप लीडर नसरल्ला और इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री, इन तीनों की मुलाकात। इजरायल के खिलाफ कुछ बहुत बड़ी तैयारी पर बात हुई है। तो इजरायल के खिलाफ ईरान की घेरेबंदी को समझने के लिए जानना और समझना जरूरी है कि इजरायल पर दबाव बनाना चाहता है ईरान। और लेबनान में 3 बड़े नेताओं से मुलाकात को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई, जहां ईरान के विदेश मंत्री की नसरुल्लाह से मुलाकात हुई। हमास के नेता, जो हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया, उससे मुलाकात की है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल के खिलाफ बड़ी तैयारी पर सुरभि बात की गई है। हालांकि गाजा में तेजी से मदद पहुंचाने पर बात को लेकर भी खबर मिली। वहीं युद्ध विराम के दौरान मानवीय मदद पर चर्चा भी इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा रही, क्योंकि हालात को देखते हुए इस बैठक में भी कई बड़े फैसले और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है।